नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है। और इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, जब से अंता उपचुनाव के मतदान और नतीजों के दिन का ऐलान हुआ है, यानी कि जब से उपचुनावों की तारीखों की घोषणा हुई है, तब से अंता को लेकर कोई ना कोई नया सियासी मोड़ देखने को मिल रहा है। अब अगर बीते रोज की बात करें तो नरेश मीणा का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो भी मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। वो मंदिर पर खड़े थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कई लोग, उनके कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर एक कहा नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जब हमने उनसे बात की, कि वो भाया का आदमी था और प्रमोद जैन भाया लगातार उनकी हर जनसभा में किसी न किसी को इस तरह भेज ही रहे। 4-5 लोगों को वो शराब पिलाते और शराबियों को उनकी जनसभा में भेज देते। खुद नरेश मीणा ने भी अपने कई बयानों में कल से अब तक ये दावे कर चुके। अब बात सिर्फ गाली गलौज तक सीमित नहीं रही। देखिए, अब आज ही एक वीडियो नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपलोड किया, जिसमें वो सीधा सीधा प्रमोद जैन भाया को धमकी दे रहे। और धमकी भी कोई ऐसी वैसी चेतावनी नहीं है, वो सीधा कह रहे कि तेरी 3 पीढ़ियां भी राजनीति में आ नहीं पाएंगी, ऐसा मैं सबक सिखाऊंगा कि मान जा भाया, मान जा। तो शब्दों की गरिमा, जिन सचिन पायलट को वो फॉलो करते हैं और अपना आदर्श मानते हैं, और आज तक उनके खिलाफ उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया, तो क्या नरेश मीणा को उन सचिन पायलट से शब्दों की गरिमा भी सीखनी चाहिए? और क्या पहले एसडीएम जो एसडीएम को थप्पड़ मारा तब चर्चा में आए, फिर अपने समर्थकों को दूसरी बार जेल से आने के बाद मारा, लात घूसे मारे, तब फिर से वो चर्चा में आए। बीच में कोर्ट ने, जब उनके लगातार जमानत को लेकर खबरें सामने आ रही थी, तब तक वो जेल में बंद थे, तब कोर्ट ने उनको ये कहा था कि ये तो आदतन अपराधी है। तो क्या इस तरह से आदतन अपराधी वाला टैग नरेश मीणा अपने ऊपर से हटा पाएंगे? जबकि इस उपचुनाव की जैसे ही घोषणा हुई थी, तो कई बार उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या आप अपने गुस्से पर काबू रख पाएंगे? तो नरेश मीणा ने हर बार यही जवाब दिया कि नहीं, गुस्से पर तो काबू आ गया है। और बल्कि मेरी तो अपने समर्थकों से भी ये अपील है कि ये उपचुनाव हम जीत रहे हैं और एक बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, इसलिए अपने आप पर काबू रखे, शालीनता से स्वभाव अपना बहुत नरम रखे, दूसरों को हमें मौका नहीं देना। ये उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की थी नामांकन से ठीक एक दिन पहले, जब उन्होंने एक लंबा चौड़ा वीडियो संदेश अपने समर्थकों को दिया था। अब सवाल फिर से नरेश मीणा को लेकर यही उठ रहा है कि क्या इस तरह से उपचुनाव अंता का जीत पाएंगे? तो पहले क्या है वो धमकी वाला उनका बयान, वो देख लेते हैं कि किस तरह वो चेतावनी दे रहे हैं। वो खुद इस बयान में कह रहे हैं कि ये खुली चेतावनी है मेरी प्रमोद जैन भाया के लिए। और उसके बाद बात करेंगे मुनीश अरोड़ा सर से, जो वरिष्ठ पत्रकार है और अंता उपचुनाव पर लगातार उनकी नजरें बनी हुई हैं। तो पहले सुनिए नरेश मीणा का वो बयान। लेकिन ये वातावरण ये बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं जनता आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये अति कर रहा है, लेकिन अति का मैं नहीं चाह रहा मैं कुछ आसान, मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन मैं जनता मुझे ये जिस तरह से परेशान कर रहा है, अंता की जनता आपसे मेरा निवेदन है। इसने पहले पवन यादव को म्याडा में मरवा दिया था, गौरव शर्मा को इसने मरवा दिया था, वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, और अब ये मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रमोद जैन भाया से भी कह देना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाया, मैं नरेश हूं, समझ ले और समझ ले। मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, या चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अब अगर कोई गलती करी तो मैं किसी दलाल को या बदमाश को नहीं, मैं प्रमोद जैन भाया तेरा इलाज कर दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए ये मुझे छेड़ने का काम मत करे। मैं गाय बनकर निवेदन करके आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। प्रमोद जैन भाया, जबरदस्ती वातावरण को गंदा करने का प्रयास मत करे। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, मैं शांति से चुनाव लड़ रहा हूं, तू भी शांति से चुनाव लड़, तू भी आचार संहिता का पालन करिए। ये धनबलकार ये प्रयोग अब तेरा नहीं चलेगा। अब ये जनता तुझे समझ रही है। प्रमोद जैन भाया, अब तेरा गुंडा राज नहीं चलने दूंगा और ना तेरे गुंडों का राज चलने दूंगा। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा प्रमोद जैन भाया, ये समझ ले तू। तेरे को कह रहा हूं मैं, इसको तू चेतावनी मान या मेरा निवेदन मान।
तो ये था वो नरेश मीणा का बयान जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। तो इसी पर बात करेंगे मुनीश अरोड़ा सर से, क्योंकि लगातार वो अंता की जो खबरें सामने आ रही है अंता उपचुनाव को लेकर, वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं और बड़ी बारीकी से उन पर नज़र रखे हुए हैं। तो मुनीश अरोड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जिस तरह से नरेश मीणा, क्या यही कहा जा रहा है कि क्या नरेश मीणा ने फिर से अपना आपा खो दिया, इसीलिए वो गाली गलौज कर रहे हैं और अब आज उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। हालांकि हमने उनके समर्थकों से बात करने की भी कोशिश की और उनके समर्थकों का कहना है कि हम क्यों सफाई दें, क्योंकि ये तो भाया की तरफ से भेजे जा रहे हैं गुंडे और ये भाया हमारा माहौल ख़राब करवा रहा है। अब हमने प्रमोद जैन भाया के भी लोगों से बात करने की कोशिश की, खुद उर्मिला जैन से हमारी बात हुई जो हमारे अंता में रिपोर्टर है, तो वो कह रहे हैं कि हम क्यों इनका जवाब दें, ये ज़बरदस्ती हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो एक दूसरे के पाले में वो दोनों ही बोल डालने की कोशिश कर रहे हैं और हालांकि प्रमोद जैन भाया की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल नरेश मीणा को लेकर ही उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने अब ऐसा कुछ देख लिया। जिस तरह पहले वो आश्वस्त नज़र आ रहे थे कि हम तो चुनाव जीत रहे, अपने समर्थकों से अपील कर रहे थे कि नरम लहजा रखना है, अपने स्वभाव को बहुत ठंडा रखना है, किसी भी जोश में नहीं आना, नहीं तो उसके जो नतीजे हो सकते हैं वो गंभीर हो सकते हैं। हम उपचुनाव जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। तो क्या अब नरेश मीणा को ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हार भी नरेश मीणा सकते हैं और इसीलिए वो अपना आपा खो रहे हैं? सर नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी अभी चुनाव का नतीजा बहुत दूर है सर। अभी तो शतरंज की चाल पूरी जमीन ही है। जी आज तो रीबैक हुए हैं, कुछ नॉमिनेशन लोगों ने वापस उठाए हैं। आज शाम तक पूरा फाइनल डेटा पता लगेगा। अभी तक तो मुझे वो डेटा भी नहीं पता। हालांकि बीजेपी के जो दो बागी थे उन्होंने उठा ली, ऐसी खबर मुझे पता लगी है। जी तो अब तक जब तक वो पूरी चौचस सामने शतरंज की नहीं आती तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है। नंबर एक। नंबर दो, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। ये बात कई बार सुना है आपने, जी कोई आज नहीं सुन रहे। और ये भी सुना है कि जब पार्टियां चुनाव में उतरती हैं तो अपोजिट पार्टी के लोगों की छवि को इस तरह से बिगाड़ा जाता है, अपने ही लोग भेजे जाते हैं। और मैं तो यहां तक बता दूं कि माहौल अपने पक्ष में करने के लिए अपने टेंट खुद जलवाए जाते हैं और दूसरों पर थोपा जाता है कि साहब उन अपोजिट पार्टी ने हमारे झंडे जला दिए, जी हमारे टेंट जलवा दिए। उसके उदाहरण बहुत से मेरी नजर में है। ऐसा कोई नई बात नहीं है। मगर मैंने एक बार पहले भी कहा था, शायद आपको याद होगा, जी कि नरेश मीणा इसीलिए है क्योंकि जो उसकी शैली है वो उसको नरेश मीणा बनाती है। बिल्कुल सर। आज जिस तरह से आपने जो क्लिप दिखाया उसमें नरेश मीणा ने एक बार भी अपने हाथ को यूं नहीं किया, हाथ जी जोड़ के खड़ा रहा और बार बार निवेदन करता है, प्रमोजन भाया अपनी हरकतें बंद कर दे, अपनी हरकतें बंद कर दे। और ये चीज कहीं ना कहीं, एक चीज आपने नोट की, बस नरेश मीणा रोया ही नहीं है आज, बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी सब कुछ हो गया। जी अगर एक सेकंड कहीं और फ्लो निकलता तो शायद उसके आंसू भी बाहर आ जाते। जी क्योंकि इस तरह से देखिए, राजनीति में जब वोटों की गणित होती है तो आदमी को इसी तरह से उद्वेलित किया जाता है जी सर। कि वो उद्वेलित हो और वो गलती करे। क्रिकेट में नहीं करते, आपस में गालियां क्यों देते हैं? ताकि वो जो बैट्समैन है वो उद्वेलित होकर कहीं से उसका दिमाग डिस्टर्ब हो और वो गलती करके आउट हो। बिल्कुल सर। सेम थिंग हैपन हियर, सेम थिंग हैपन हियर। नरेश मीणा को विचलित करने के लिए प्रमोद जैन भाया हर तरह की ताकत लगाएगा, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। प्रमोद जैन भाया के पास राजनीतिक अनुभव है, पूरी ताकत है, कांग्रेस के लोग हैं, जिस तरह से वो सब कुछ है जो प्रमोद जैन भाया के पास होना चाहिए। जी नरेश मीणा ने 2 मर्डर की बात की, यादव बिल्कुल। की और पवन शर्मा की और उसकी। जी वो वो स्टेटमेंट को बहुत हल्के में मत लेना। अपन लोग, अपन जो हल्के में ले रहे हैं कि नहीं खाली नरेश मीणा ने ऐसा कहा होगा, कहीं ना कहीं उसमें कोई सच्चाई होगी जो उसने दर्द के साथ बयां की हो। जी तो वो जो 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 बात आई है वो बहुत मतलब अ, दिल से निकली हुई बात है नरेश मीणा की। और उसमें अंत में उसने क्या कहा कि चुनाव का जो नतीजा हो जाए, मगर मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा भाया, समझ ले। तू भी चुनाव संहिता के अनुसार जो आचार संहिता उसका पालन कर, मैं भी कर रहा हूं। जी
जनता डिसीजन कर देगी। बहुत एक, अब इससे ज्यादा आप जिसकी जो शैली, अब करेले को आप कह दो कि कहीं से थोड़ा सा तो मीठा हो जाए, वो नहीं हो सकता मीठा, वो उसकी तासीर है, और वो तासीर है इसीलिए वो करेला है। केले को कह दो कहते साहब आप खट्टा हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, उसकी तासीर है, वो रहेगा। तो जो तासीर जो वाली जो चीज है नरेश मीणा के अंदर है, वो उसमें रहेगी। जब भी आप उसके अंदर उसको उसके मेंटल लेवल को छेड़ोगे तो इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा प्रमोद जैन भाया गलत है, प्रमोद जैन भाया ने अच्छा किया नहीं किया, उसने गुंडे भेजे नहीं भेजे, मगर जो आरोप नरेश मीणा ने लगाए जी उसका अर्थ ये निकल रहा है कि जहां जहां भी उसका वोट बैंक है, जहां जहां भी बस्तियां हैं या जो लोग हैं वहां प्रमोद जैन भाया के आदमियों ने, या जहां भी वो सभा करता है नरेश मीणा, उसमें आदमी भेजे हैं। और ये एक साधारण पार्टी है, वो बहुत बड़ी, मतलब कोई छुपी हुई रणनीति नहीं है किसी भी पार्टी की, ये जी पार्टियां करती हैं। मैं एक चुनाव को कवर करते करते कहीं गया था, तो सुबह 10-11 बजे का टाइम हुआ था, तो बहुत से वोटर थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया क्या रहेगा सा, कि रात को बहुत चली है, एक ही आदमी का रहेगा। रात को बहुत चली मतलब सब कुछ था वहां पे। जी क्या प्रशासन को नहीं पता था क्या? जो जो वोटर वहां तक पहुंच रहा है, वो नहीं दिख रहा था वो किस हालात में वो वहां तक आ रहा है वोट डालने के लिए? क्या प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा था क्या? जिस तरह से हरकतें हो रही थी वहां पे, मगर देखकर भी प्रशासन कई बार नजरअंदाज करता है, इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता। और जो थप्पड़ कांड हुआ था, जी ठीक है थप्पड़ मारना तो गलत होता है, न्याय व्यवस्था भी यही कहती है, मगर क्या चलते रास्ते उसने थप्पड़ मारा होगा? कभी आप सोचिए, मन में सोचिए, मेंटल लेवल पे सोचिए, क्या उसने ऐसे चलते रास्ते मजिस्ट्रेट लेवल के आदमी को थप्पड़ मार दिया? ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई बात हुई थी, कहीं ना कहीं कोई चिंगारी थी, उसका वो धुआं था, उसका रिएक्शन। अब वो क्या था वो तो जांच में ही आ सकता है, और जांचें भी इस देश में कितनी सही होती हैं वो भी हम जानते हैं। जी इवन न्याय व्यवस्था के अंदर जाकर भी कई बार तो स्थितियां इतनी इस तरह खराब हो जाती है कि दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ क्या हुआ। तो जो स्थितियां खराब होती है ना, तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं। आप बताते कुछ हो, अर्थ कुछ निकालते और रिजल्ट कुछ आता है उसका। तो जो नरेश मीणा यहाँ कह रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग को अगर बॉडी लैंग्वेज के साथ, उसके हाव भाव के साथ समझा जाए, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से कुंठित फील कर रहा है अपने आप। जी उसको अंदर उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर आ रहा है कि जो हालात है वो उसको वापस नरेश मीणा बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जी और पार्टियां ये करवाती हैं ताकि वो हालात बने। जी मुनीश सर, बस एक छोटा सवाल और कि देखिए, एक पोस्टर वायरल हुआ होगा, वो आपने भी देखा होगा, जिसमें प्रहलाद गुंजल का फोटो नरेश मीणा के बैनर पर लगाया हुआ था। हालांकि उस पर प्रहलाद गुंजल ने जैसे ही उनके सामने आई, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है और ये लगाना गलत है। निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने नाम नहीं लिखा, निर्दलीय उम्मीदवार के द्वारा, और उसमें नीचे उन्होंने साफ लिखा कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं कांग्रेस उम्मीदवार के साथ हूँ। तो जिस तरह से देखिए, जब अंता में जो हमारे रिपोर्टर है उनसे भी कई बार रिपोर्ट हमने लेने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही बताया कि कहीं ना कहीं जनता ये समझती है कि प्रमोद जैन भाया ने कोटा में प्रहलाद गुंजल के खिलाफ चुनाव जो है किया और उनके खिलाफ काम किया, तो उसका बदला प्रहलाद गुंजल भी यहाँ ले सकते हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल का समर्थन पूरा प्रमोद जैन भाया के साथ है, तो इससे कितना नरेश मीणा को के चुनाव को, उपचुनाव को अब असर पड़ सकता है? देखिए, बात तो प्रहलाद गुंजल की जो आप करना चाह रहे हैं, ऐसे तो नहीं न लगा होगा वो पोस्टर। जी अब पार्टी के दबाव की वजह से कोई कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता वो एक अलग बात है, मगर कहीं ना कहीं तो था ना उस फोटो के पीछे कोई ना कोई कहानी तो है ना। क्या कहानी है वो? क्यों नहीं खुल के सामने आते? आज 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 एक बयान मैं और बताता हूं आपको।
मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के वो किसी चैनल पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी हमारे अनुशासित हैं और हमारे बागियों ने अपने समय से हटा लिया, विड्रॉ कर लिया, और वो है, और हमारे यहाँ तो कार्रवाई होगी उसके ऊपर, तो अब क्योंकि विड्रॉ कर गया अब तो कुछ। क्या भाजपा की रणनीति सफल हो गई इसमें? क्या आप मानते हैं? मैं तो नहीं मानता कि सफल हुई, जी सर। बल्कि एक नाम मार्केट में और चला गया कि पहले प्रभुलाल सैनी था, अब रामपाल मेघवाल भी है। रामपाल मेघवाल जी। अब रामपाल मेघवाल भी है। दो नाम आ गए हैं अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल सर। भले वो साथ में दौड़े या न दौड़े, मैसेज तो कन्वे हो गया। चुनावों से पहले मैसेज का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप भले साथ चल रहे हो, मगर किस तरह से साथ चल रहे हो उस पर डिपेंड करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब ये भी खबरें आ रही है कि वसुंधरा राजे खुद सपोर्ट नहीं कर रही हैं उसका, मोरपाल जी का। मोरपाल जी। क्यों नहीं कर रही सब? जबकि आज मान तो ये रहे थे कि कैंडिडेट उनका है, सब कुछ वो है। बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? तो देखिए, ये जो बातें हैं, ये सब बातें चुनाव के दिन तक चलती रहेंगी, उठती रहेंगी। मगर अंदर ही अंदर क्या होता है, जैसे हनुमान बेनीवाल के ऊपर आपने बात की थी पिछली बार जी में, कि हनुमान बेनीवाल वहां आएंगे, देखेंगे। इसी प्रकार राजकुमार रोत ने कहा था हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे। कि जाएंगे और देखेंगे नहीं, वहां क्या गणित बैठती हुई दिख रही है उनको। जी। अगर नरेश मीणा जीतते हुए नजर आएंगे उन लोगों को, तो हम साथ हैं। और नरेश मीणा हारता हुआ नजर आया, हम तो साथ थे ही नहीं, नहीं सर, पर हमने रोत ने तो सपोर्ट मना किया कर ही दिया नहीं। है। नहीं नहीं, मैं राजकुमार रोत की बात कर रहा हूँ, जी जी। राजकुमार रोत ने भी स्टेटमेंट दिया था। नहीं नहीं, आज उनका इंटरव्यू किया हमारे हनुमान चैनल बेनीवाल पर की ही। बात। जी सर, आज जी। उनका इंटरव्यू किया हो तो जब उनसे सवाल पूछा गया नरेश मीणा को लेकर, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, और उनसे पिछले वो 5 पांडव वाली तस्वीर के लिए भी पूछा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और हम नहीं जाएंगे, हम समर्थन नहीं देंगे। और हनुमान बेनीवाल वाला बयान तो आपको याद ही होगा, जो नरेश मीणा का बयान काफ़ी वायरल हुआ कि अगर मर्द होंगे तो ज़रूर आएंगे, नहीं तो मैं यही मानूंगा कि उनकी ओम बिरला से सेटिंग हो गई है कोटा से, इसीलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। और हनुमान बेनीवाल ने भी इससे पहले कहा था कि जब तो मैं नरेश तो मीणा। जाऊंगा, जी मैं जाऊंगा और बात करूंगा, देखूंगा उस क्या हालात रहते हैं, उसके जी ऊपर बिल्कुल, डिपेंड वो करता है। नरेश मीणा के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन इसके बाद जब वो दूसरी बार जेल अस्पताल से जब वो बाहर आए तो वो लगातार जब कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो इस बात को कहा जा रहा है बेनीवाल समर्थकों के द्वारा भी कि वो इसी बात से बेनीवाल नाराज है कि, और उन्होंने ये कहा भी था कि वो तो लगातार कांग्रेस से टिकट मांग रहा है, मुझसे वो बात ही नहीं करता, इसीलिए वो नाराज हो गए। और इसके बाद ही नरेश मीणा का वो मर्द वाला बयान सामने आया। तो कहा जा रहा है कि ऐसा लगता नहीं कि अब कोई भी उनका समर्थन वहां जाकर करेगा। नहीं देखो, बेनीवाल की तो उम्मीद मेरे को तो लग रहा है कि अभी से कायम है। जी अभी जिस तरह के हालात हैं, अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज है आज का दिन, आज विड्रॉ का दिन है। जी। क्या चौसर बकती है उस पर, मैंने कहा ना, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर। क्या हालात बनने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर। अगर ये बात आपकी मैं मान लेता हूं जो आप कह रहे हैं, जी तो फिर नरेश मीण का रोना बिल्कुल स्वाभाविक था आज, कि वो अभिमन्यु की तरह घिर गए अकेले। जी जी। अगर कोई भी साथ नहीं आ रहा नरेश मीणा के, और कहा आप कह रहे हो कि 2028 में हम थर्ड फोर्स बनकर उतरेंगे जी राजस्थान में, तो थर्ड फोर्स तो खत्म हो गई अभी से ही। 30 की बात हो रही थी ना। हनुमान बेनीवाल ने ही कहा था कि हम एक थर्ड फोर्स बना के रहेंगे, चने चबवा देंगे दोनों पार्टियों को, थर्ड फोर्स जी। क्या होती है करके दिखाएंगे, कहा था ना। बिल्कुल सर। सभी लोग मिलेंगे, जितने भी ये 5 हैं वो सब हम करेंगे। वो बिखर गए अभी से। 28 तो अभी बहुत दूर है, उससे पहले तो पंचायती चुनाव है, उससे पहले तो नगर निगमों के चुनाव है। जी ताकत है तो यहां दिखाओ पहले थर्ड फोर्स वाली, तो पता लगे कि वाकई आप थर्ड फोर्स की तरफ फ्रंट हेड कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की सही दिशा में सोच रहे हो। कई बार ये बात आती है कि राजस्थान में थर्ड फोर्स की कोई जगह ही नहीं है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही जी। चलता रहेगा। कई बार दिखता है कि नहीं, थर्ड फोर्स आएगी, रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको आजमाते आजमाते जनता भी चाहती है कि कुछ अब नया हो। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, आज आज मैं बताऊं आपको कि आज भी उदयपुर में एक आदिवासी की डेथ के ऊपर भारी बरसात में, ठंड के अंदर, जी आदिवासी समाज सड़कों पे उतरा, कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया उसमें। हालांकि वो इश्यू अलग हो जाएगा। राजकुमार रोत वहां पे थे आज, जी मतलब उदयपुर में रहे आज उसके अंदर, हमारे को दूसरे कॉस्मेंट से बात। मतलब ये है कि कहीं न कहीं अकेले रह रहकर ये जितने भी नेता जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर आगे उनके लिए बढ़ना मुश्किल होगा। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है, ये बहुत परिपक्व है, धन बल से भी परिपक्व है और फोर्स के साथ भी परिपक्व है। मगर भारतीय जनता पार्टी की तो मैंने बताया कैडर बेस पार्टी है, जी आरएसएस उसके पीछे एक कैडर काम करता है। कांग्रेस में कैडर की कमी है। जी मगर राहुल गांधी ने जिस तरह सभी कहा यूथ को हम आगे लाएंगे, जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है, तो थोड़ा समय की कमी जरूरत। है तो प्लीज़ अगर जल्दी पूरी करें बात प्लीज़। जी जी, तो मेरा तो इतना ही कहना है कि नरेश मीणा ने जो किया है वो गलत नहीं किया, उनका जी स्वभाव है, उस तरह से उन्होंने किया है, ठीक है उनका स्वभाव। मगर उनको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनकी छवि आचार संहिता के खिलाफ बिल्कुल और खराब हो। बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, और आपने जितनी भी बातें कही वो बहुत सटीक एकदम कही है। और अब आगे खैर ये देखना होगा कि देखिए कि नरेश मीणा को जो इनके बयान हैं उनका क्या सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और देखिए हनुमान बेनीवाल ने आज भी 2028 के चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे की बात कही है, और इसके साथ साथ राजकुमार रोत भी, इससे पहले वो 5 पांडवों वाली तस्वीर थी, हालांकि उन्होंने मना कर दिया है TV9 राजस्थान पर ही कि वो बिल्कुल वहाँ समर्थन के लिए नहीं जाएंगे, ना ही उनका चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन बेनीवाल के पाले में अभी भी बोल है, वो जा सकते हैं, ऐसा कहा भी जा रहा है। हालांकि वो भी उम्मीद उनकी भी कम है। तो क्या अब नरेश मीणा अकेले इस अंतर उपचुनाव को पार पाएंगे या नहीं, ये सब आपको TV9 राजस्थान पे बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज के शो में इतना ही, बाकी एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।